हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने जो है वो बल्ब और जो है वो कॉम्ब पढ़ लिया था। आज जो है हमें वो राइजोम पढ़ेंगे। और राइजोम क्या होता है? और हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स। ठीक है, ये क्या होता है? हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। हॉरिजेंटल मीन्स कि ये फैले हुए होती हैं इस तरह। ठीक है, लंबाई की फॉर्म में जो है ये जो है वो फैले हुए होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम होती है। दीज आर इन लार्ज पोर्शन क्या नोड्स ऑन राइजोम, और राइजोम के ऊपर जो है वो एक बड़ा सा पोर्शन होता है जिसे नोड्स कहते हैं। बर्ड्स आर प्रोड्यूस एट नोड्स। ठीक है, वो जो बर्ड्स होते हैं वो नोड्स के ऊपर बनते हैं। और बर्ड्स क्या होते थे? हमने पढ़ा था कि बर्ड जो है वो स्मॉल आउटग्रोथ होती थी। बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस गिव राइस, बर्ड प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ राइजोम गिव राइस टू शूट। ठीक है, राइजोम के ऊपर जो बर्ड्स अपर सरफेस के ऊपर होगी, ऊपर की तरफ से होगी, वो शूट को अराइज करेगी। जबकि जो बर्ड्स जो है वो राइजोम के लोअर सरफेस पे होंगी, वो जो है एडवेंटिशियस जो है वो रूट्स अराइज करेंगी। ठीक है, बनाएंगी, प्रोड्यूस करेंगी। एग्जाम्पल है हमारे पास जिंजर है, फर्न्स एंड वाटर लिलीज है। देखें, ये जो है हमारे पास जो है वो जिंजर है। इसमें क्या होता है? ये जो है ये राइजोम इस तरह जो है वो हॉरिजेंटली फैले हुए हैं। वर्टिकली मीन इस तरह वर्टिकली क्या होता है? इस तरह होते हैं। और हॉरिजेंटल जो है वो इस तरह होते हैं। ठीक है, ये हॉरिजेंटली फैली हुई है। ठीक है, जो बर्ड यहाँ पे ये जो है वो नोड्स होते हैं, और इन नोड्स के ऊपर से जो है वो बर्ड्स अराइज होती हैं। ठीक है, और जो बर्ड्स अपवर्ड सरफेस पे होती हैं उनसे जो है वो ये शूट अराइज होती हैं। और जो बर्ड्स लोअर सरफेस पे होती हैं उनसे जो है ये एडवेंटिशियस जो है वो रूट्स अराइज होती हैं। राइट, तो ये हमारे पास था राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। एंड देन जो है वो हमारे पास है स्टेम ट्यूबर्स। ठीक है, स्टेम ट्यूबर्स भी जो है वो इन लार्ज पोर्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। These are aggregation of teeny birds in the form of eyes along the surface of the tuber। ठीक है, ट्यूबर की जो वो सरफेस के ऊपर जो है वो टीनी बर्ड, बहुत छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं। और वो जो है वो किस फॉर्म में होते हैं? आइस की फॉर्म में होते हैं। ईच बर्ड डेवलप इनटू शूट दैट ग्रो अपवर्ड। ठीक है, जो बर्ड अपवर्ड के ऊपर अपवर्ड सरफेस के ऊपर ग्रो करती हैं, वहाँ से जो है वो शूट बनती हैं। एंड आल्सो प्रोड्यूस रूट्स, और रूट्स भी बनते हैं। पोटैटोज एंड जेम्स भी जो है वो एग्जाम्पल है। जेम्स भी पोटैटोस के जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये जो है वो स्टेम ट्यूबर्स है। ये वैसे पोटैटो की एग्जांपल है। इसके ऊपर जो है वो ये आई शेप की एक एग्रीगेशन जो होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इस आई से जो है वो जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स जो है वो अराइज होते हैं। यहाँ से आई से जो है वो न्यू शूट्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं। और ये स्कार्स है ऑफ लीव्स के, और ये जो है वो स्टेम के हैं। एंड देन जो है वो लास्ट हमारे पास है सक्कर्स। और ठीक है, सक्कर्स आर लेटरल स्टेम क्लोज टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, आ सक्कर ग्रो अपर अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न अप। ठीक है, ये क्या होता है? अंडरग्राउंड ही जो है ये सक्कर ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं ग्राउंड की। बहुत ही मतलब ये अगर अंडरग्राउंड है तो ये सरफेस है, तो इससे बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस होता है ग्राउंड का और ये नीचे ज़मीन का। एंड देन टर्न अप, और उसके बाद वो जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करते हैं। उसके बाद न्यू प्लांट बनते हैं, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, किसकी है? मिंट की एग्जाम्पल है हमारे पास। और क्रांथेनियम की भी है। देखें, ये जो है वो ग्राउंड है, और ये ग्राउंड के बिल्कुल थोड़ा अपवर्ड जो है ये जो है वो अपनी जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। और ये जो वर्टिकली इस तरह ये ना इस तरह फैलते हैं। मीन के अगर ये एक है, एक ग्रो कर रहा है, तो ये फैलेगा इस तरह। पहले ये इस तरह फैलते हैं, एंड देन जो है ये अपनी जो है वो अपवर्ड जो है वो ग्रोथ करते हैं। एंड देन जो है फिर जो अगर ये एक अकेला है, ये इस तरह फैलेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सबकी जो है वो रूट्स भी नीचे जो है वो आती जाएंगी। एंड फिर जो है अगर हम इसको यहाँ से कट करके एक अलग जो है वो ग्रो करवाएं, तो ये एक पूरा न्यू प्लांट बन सकता है। उसके बाद है कि अगर जो है हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स के थ्रू करवाएं, तो ये बहुत ही कॉमन नहीं है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स इज नॉट कॉमन एंड इज सीन इन सच प्लांट। ठीक है, कौन से प्लांट्स में होते हैं? जैसे ब्रायोफाइलम है, जैसे पत्थर चट भी कहते हैं, चिटा पत्थर भी कहते हैं इसे। ये बहुत ही अनकॉमन है, इतना कॉमन नहीं है ये। दिस प्लांट हैज़ फ्लैशी लीव्स एंड एडवेंटिशियस बर्ड एट द प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स। ठीक है, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? इस तरह जो है वो लीव्स के ऊपर ये इन लीव्स के मार्जिन जो सरफेस होती है ना, यहाँ पे मार्जिन के ऊपर, इनके किनारों के ऊपर इस तरह जो है वो लीव्स के जो बर्ड्स होते हैं ना वो राइज होते हैं। यहाँ से लीफ जब ही ये लीफ जो है वो अब ज़मीन पे गिरेगा,
तो फिर इन बर्ड्स से जो है ये जो जर्मिनेट हो रही थी, इन बर्ड्स से जो है वो न्यू प्लांट बनेगा। दिस प्लांट है फ्लैशी लीव्स हैं, ठीक है, बहुत ही फ्लैशी होते हैं और काफ़ी मोटे होते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। इनके ऊपर इस तरह के एडवेंटिशियस जो है वो बर्ड्स राइड होते हैं एट द मार्जिन ऑफ लीव्स के मार्जिन के ऊपर। जब जैसे ये लीव जो है वो ग्राउंड के ऊपर गिरेगा, फॉल ऑन ग्राउंड, तो द बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, तो ये जो बर्ड्स अलग जो है ना ये न्यू प्लांट में जो है वो कन्वर्ट होंगे। सो ये था हमारे पास। देखिए ये सब कुछ चीज़ें जो है वो नेचुरल तौर पे हो रही हैं, क्या हम खुद इसे करवा रहे हैं? नहीं, ये खुद ब खुद ही हो रही है। इस वजह से हमने इसे कहा है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो खुद हम करवाते हैं। सो ये सारी जो है ये मेथड में ये सब की सब जो न्यू ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो नेचुरली हो रही है, हम नहीं करवा रहे उन्हें। सो यहाँ से जो है हमारा ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे।